बेड़ियाँ नहीं। बहन जी, शादी को 1 महीना हो गया है। आप कृपया करके रेसू और दामाद जी को कल पगफेरे की रस्म के लिए भेज दीजिए। रेसू की दादी का भी अपनी पोती से मिलने का बहुत मन कर रहा है। अब आप तो जानती ही हैं बहन जी, कितना बड़ा खानदान है हमारा। रोज किसी न किसी के यहाँ आना जाना लगा रहता है। अब इतने रईस खानदान में ब्याही है आपकी बेटी, तो उसे अब आपके यहाँ का मिडिल क्लास भूलकर ससुराल का स्टैंडर्ड भी तो ना अपनाना पड़ेगा ना। वो तो रजत के पापा से दोस्ती के नाम पर आपकी बेटी हमारी बहू बन गई, वरना मेरे रजत के लिए तो अमीर खानदान की लड़कियों की लाइन लगी थी। खैर, रजत तो नहीं आएगा, क्योंकि आपके उस मोहल्ले में तो कार भी अंदर नहीं जाती है। रस्म के लिए रेसू को भेज दूंगी 2-3 घंटों के लिए ड्राइवर के साथ। रेसू की माँ कुछ नहीं कह पाई अपनी समधन को। आखिर बेटी की सास जो थी, बेटी सुखी रहे इसके लिए मायके वाले अपमान का घूंट भी पी लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ रेसू ने जब ये सुना तो अपने मायके का अपमान देखकर उसकी आंखें नम हो गई। शादी के बाद से मायके बात करने तक को तरस गई है। अमीर खानदान की इकलौती बहू बनने की कीमत चुका रही है। हमेशा भारी साड़ी, भारी गहनों से लदी रहती थी। रिश्तेदारों के घर जाना हो या फिर घर में रहना हो, सासू माँ का आदेश था बहू को हमेशा गहनों से लदे रहना है। चुभते थे उसे ये गहने और साड़ियाँ, लेकिन चाहकर भी उतार नहीं सकती थी। उस पर रजत और सासू माँ का व्यवहार ऐसा था कि जैसे गरीब घर की लड़की को अपनाकर बहुत बड़ा एहसान किया हो। लेकिन ससुर जी के सामने सबकी बोलती बंद हो जाती थी। घमंड तो रजत में कूट कूट कर भरा हुआ था। जब मन होता रेसू का अपमान कर देता था। नई नवेली दुल्हन की आंखों में जो चमक होती है वो कहीं नहीं थी। रेसू की नज़रों में सिर्फ दर्द और सूनापन दिखता था। 2 दिन बाद ड्राइवर के साथ रेसू मायके पहुंच गई। आने से पहले सासू माँ ने भारी लहंगा और ढेर सारे गहने पहनाकर भेजा। उसे उस पर यह भी कह दिया, तुम्हारे परिवार में किसी ने देखे भी नहीं होंगे ये गहने। पैरों की पायल, हाथों के कंगन बेड़ियों जैसे महसूस हो रहे थे उसे, लेकिन उन बेड़ियों को पहनना मजबूरी थी उसकी। मायके पहुंचकर माँ के गले लगी तो रोना आ गया उसे। दादी तो बस अपनी पोती पर निहाल हुई जा रही थी, लेकिन माँ को बेटी की आंखों का सूनापन दिख गया था। माँ, मेरा कोई हल्का सा सूट दो ना, और ये गहने भी एक बार उतार देती हूँ, वापस जाते समय पहन लूँगी। 1 महीने से खुलकर सांस भी नहीं ले पाई हूँ। चुभते हैं ये सब मुझे, लेकिन चाहकर भी उतार नहीं सकती। तभी दादी ने कहा, अरे छोरी, ये क्या कह रही? अरे गहने तो श्रृंगार होवे हैं औरतों के, हमने तो इतने भारी गहने ना देखे कभी। किस्मत वाली है जो इतने अमीर खानदान में ब्याही है। तेरे तो भाग खुल गए छोरी। क्यों ब्याह दिया मुझे इतने अमीर परिवार में दादी, जहाँ सब कुछ है बस अपनापन ही नहीं है। हर बार मुझे गरीब घर से होने का ताना दिया जाता है। गहने नहीं, बेड़ियाँ बन गए हैं ये मेरे लिए। शादी के बाद सब कुछ मिला, बस प्यार ही नहीं मिला मुझे। क्या फ़ायदा इन गहनों का जब पति भी ढंग से बात ना करे। रेसू सही कह रही है माँ जी, गहने हैं, बेड़ियाँ नहीं जो किसी को जकड़ दें। ब्याह किया है, कोई एहसान नहीं लिया जो हमारी लाडो उनके ताने सुने। चाहे गहना हो या रिश्ता, जब चुभने लगे तो उसे ठीक करना चाहिए, ना कि चुभन सहते रहना चाहिए। ले बेटा, बदल ले कपड़े और गहने भी उतार दे। मैं तेरी सास से बात करती हूँ कि मेरी बेटी
को मान सम्मान दे सकते हैं तो ठीक, वरना ले जाएं अपने गहने। मेरी बेटी तभी ससुराल जाएगी जब दामाद जी उसे लेने आएंगे, वो भी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करके, ना कि गरीब परिवार की बेटी को अमीर ख़ानदान की बहू बनाने के एहसान के साथ। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मुझे सब्सक्राइब भी करें। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।